Introduction. Pratik, you know what? Today our math teacher taught us about relations and functions. Relations. But this is an English topic. According to the term relation, the two objects or quantities are related if there is a recognizable connection or link between the two objects or link between the two objects or quantities. Okay, come with me. I will tell you. Of functions and invertible function. Explain binary operations. And equivalence relation. Let us go through them one by one. Empty relation. A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, which is a subset of A cross A. A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is, R is equal to A cross A. Belongs to in R implies that Yx belongs to in R. Transitive relation. A relation R on a set A is said to be transitive if A1, A2 belongs to R and A2, therefore R is not transitive. Hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Types. A इक्वल टू, ये सेट लिखो मत लिखो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा मिडिल ब्रैकेट में है 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये हमारा सेट दिया हुआ है। और रिलेशन क्या है इसका? रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है? R इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज। तो इसमें हमें बताना है सिमेट्रिक्स बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इसमें हमें बताना है कि सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, ट्रांजिटिव तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक्स। तो इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट दिया हुआ है हमें, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक्स बट नॉट ट्रांजिटिव। इसी प्रकार इसका फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक्स ओरिजिन है। तो आर इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा? रिलेशन इक्वल टू पी क्यू T2 T1 इस प्रकार और T2 और T2। ये हमारा रिलेशन बन गया। तो फर्स्ट में हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में होता है ए ए बी बी। तो देखना T1 T1 है, इसी प्रकार T2 है रिलेशन में। मल्टीपल चॉइस है, हमें इसमें देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ए 1 2 3 4 दिया हुआ है। गिवन बाय रिलेशन हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 और इस तरीके से हमें दिया हुआ है। करेक्ट द आंसर हमें देखना है। तो आर क्या है हमारा, सेट क्या है इसमें? आप अपनी कॉपी बुक से इस क्वेश्चन को देख लेना। ए इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 इस तरीके से। हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ। और स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है और उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 के वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो स्टूडेंट्स हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। हमारे ए सेट है जिसमें हमें डिजिट क्या दी हुई है 1 2 3 4। गिवन बाय आर रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी
सच दैट मॉड में a माइनस बी इज इवन। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। और इसी में आगे दिया हुआ है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 आर रिलेट टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 और 4 आर रिलेटेड ऑफ ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 2 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 और 4। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम सबसे पहले हमें जो एलिमेंट जो हमें सेट दिया हुआ है वो उसको नोट करेंगे। तो हमें सेट क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू, ये सेट लिखो मत लिखो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा मिडिल ब्रैकेट में है 1 2 3 4 और 5, ये हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये हमारा सेट दिया हुआ है। और रिलेशन क्या है इसका, रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट ए कॉमा बी सच दैट मॉड में a माइनस बी, इस प्रकार दिया हुआ है, इज इवन, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम इसका रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इवन आना चाहिए। तो जैसे कि हमारे इसके रिलेशन हम बनाएंगे तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट के अंदर 1,1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। और 0 हमारा क्या होता है, इवन में ही, तो हमारा 0 क्या होगा, इवन होगा। इसी प्रकार 1 और 3 का रिलेशन बनेगा, क्योंकि 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2 क्या है हमारा, इवन है। इसी प्रकार 3,1 हो जाएगा, पहले हम 1 में से करेंगे, और मॉड के अंदर जो हमारी डिजिट होती है माइनस की हो या प्लस की हो, वो हमारी हमेशा किसकी निकलती है, प्लस की ही वैल्यू निकलती है। जैसे कि मैं 1,3 माना तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। तो कितना है, ये किसके अंदर है, मॉड के अंदर है, और माइनस के 2 आएगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो 2। तो ये हमारी क्या है, इवन नंबर है 2। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार और हमारे क्या क्या बन सकते हैं, 1,5 और 5,1, 1 में से 5 को माइनस करो तब भी 4 आएगा, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा, और 4 क्या है हमारा, इवन नंबर है। इसी प्रकार हम 2,2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 गए, और 2,4, 3,3 और 3,5, और 3 में से भी हमारा 3 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 किस में आएगा, इवन नंबर में आएगा। तो हमारा सबसे पहले हम चेक करेंगे पहला रिलेशन हमारा, आपने पढ़ा होगा, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमारे तीनों इक्वल आ जाए, अगर हमारे तीनों का रिलेशन है, इस रिलेशन से जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। अगर इनमें से एक भी क्या नहीं आता है, इक्वल नहीं आता है, या तो ट्रांजिटिव इक्वल ना आए, सिमेट्रिक इक्वल ना आए, या फिर रिफ्लेक्सिव इक्वल टू ना आए, रिफ्लेक्सिव इक्वल ना आए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आया बच्चों आपको समझ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हमने इस चीज से जो हमारा रिलेशन दिया है उसी से हमने एक रिलेशन बनाया है, जो कि हमारे इस रिलेशन को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, इस रिलेशन की शर्तों को पूरा कर रहा है। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 3 गया तो माइनस के 2, और ये डिजिट किस में है, अंदर मॉड में है, तो मॉड के अंदर हमारी माइनस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसके, प्लस के। तो प्लस के 2 आएगी, तो 2 प्लस के 2 हमारा इवन है या नहीं, तो इसमें लिखा है कि इवन डिजिट आनी चाहिए। तो हमारा जो ये रिलेशन हमने बनाया ये क्या है, इवन भी है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इवन भी, और ये हमारी जो रिलेशन दिया हुआ है उसकी शर्तों को कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्सिव में क्या था, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब अब नहीं पता ना बेटा, पता है रिफ्लेक्सिव किसे बोलते हैं, नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो क्लास में।
जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें पता होंगी। तो हमें पता है, नहीं पता ना आपको कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव जानने से पहले क्या करोगे आप, प्रीवियस लेक्चर को देखोगे। इसमें इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही चीजें हैं। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होगी तो आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे, स्पीड से करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूं, रिफ्लेक्सिव होता है हमारा होता है जिसमें ए बी बी सी और सी इस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे जहां पर रिलेशन में, तो वो क्या होगा हमारा, जहां पर इस प्रकार के पॉइंट्स होंगे तो वो क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव में अब देखना हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब देखना ए की जगह 1 1 1 है, 3 3 है और 2 2 है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 3 3 belongs to R। तो so that reflection, so it is reflexive, it is reflexive। इसीलिए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड को देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है, जैसे इसी प्रकार हम इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स में हमें क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक्स में होता है ए कॉमा बी, और अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू है आर से, तो ये बी कॉमा ए बी क्या होना चाहिए हमारा, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा क्या था, हमारे रिलेशन में क्या है, ये था इस प्रकार 1,3 और 3,1। तो ये दोनों क्या है, बिलोंग्स टू आर रिलेशन, सो इट इज सिमेट्रिक। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड होता है हमारा ट्रांजिटिव। इसी प्रकार हमारा थर्ड होता है, थर्ड में क्या होता है, जैसे कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा तीसरा ए सी बी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, तभी ये क्या होगा, तब हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, जैसे कि हमने कोई भी लिए 1,3 बिलोंग्स टू आर था, आर है हमारे क्वेश्चन में है। इसी प्रकार 1,5 भी बिलोंग्स टू आर है हमारा। इसी प्रकार अब देखो ए और सी है क्या, 1 और 5 भी है हमारे रिलेशन में, 1,5 बी बिलोंग्स टू आर है, तो सो इट इज ट्रांजिटिव। इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा ये, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इससे आगे हम क्या लिख देंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, सो दैट ऑल एलिमेंट्स 1,3,5 आर रिलेट टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 और 4 आर रिलेट टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 is related to any elements of 2 or 5, 4, 2 और 4। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 1,3 are related to each other as
डिफरेंस बिटवीन देम। यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स आपको कि जो हमारा डिफरेंस है वो दोनों का क्या है, ईच अदर से इज, देम इज इवन। तो इनका डिफरेंस हमारा क्या है, हमने रिलेशन में बनाया था तो दोनों का क्या आ रहा था, इवन नंबर्स आ रहा था। तो 2 and 4, 2,4 लिखेंगे आर रिलेटेड टू each other difference is even। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि इनके जो डिफरेंस था वो क्या है, इवन आया, तो इसीलिए क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फिर आगे हम लिखेंगे 1, यहां इधर लिख देंगे हम 1, 3, 5 and 2 और ये मिडिल ब्रैकेट है, ध्यान से लिखना है, ये नॉट रिलेटेड टू each other because difference is odd। क्यों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनका बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड आ रहा है, इसीलिए क्या नहीं है, एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इस प्रकार हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स समेशन जेड सच दैट 0 x और 12, जो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 12 तक होगी। गिवन बाय रिलेशन हमें फर्स्ट में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम इसका फर्स्ट पॉइंट करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन इसमें हमें क्या दिया हुआ है, और पहले तो हम सेट लिखेंगे। सेट हमारा क्या है, 0 से लेकर 12। ए इक्वल टू हम लिख लेंगे अपने पास से, ए इक्वल टू 0, 1, 1, 2, 3, 4 डैश 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 12 तक। ये हमारा एक सेट दिया हुआ है, और रिलेशन हमारा फर्स्ट का क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड के अंदर ए माइनस बी is a multiply of 4। इस प्रकार हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे मल्टीप्लाई 4 की कौन कौन सी होती है। देखो इस प्रकार हम निकालेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो 0 मल्टीप्लाई ऑफ 4 है। इसी प्रकार 1 की मल्टीप्लाई 4 की कर दें, या 0 से पहले करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4। इसी प्रकार 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8। इस प्रकार हमारा मल्टीप्लाई ऑफ 4 हम निकालेंगे
तो हमारा रिलेशन इसमें क्या बन जाएगा, रिलेशन इजकल टू 0 इंटू 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। एक हमारा 0 0 का बन जाएगा और एक हमारा 0 4 का, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 4 की मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। और ऐसे ही 4 की भी कर दें, 4 0 बन जाएगा एक इसका, इसी प्रकार 0 8 बन जाएगा, इसी प्रकार 8 0 बन जाएगा। तो दूसरे में 1 1 ले लेंगे, 1 5, 1 का हम डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 4 किसका मल्टीप्लाई है, 4 का है, तो हमें इसी प्रकार करते हुए चलना है। 5 और 1 का डिफरेंस करेंगे, जो हमारा रिलेशन में दिया हुआ है इज मल्टीप्लाई ऑफ 4 होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, 4 का मल्टीप्लाई है, इसी तरीके से ले लेंगे। इसी प्रकार 2 का और ले लेंगे हम, तो 2 और 6, 2 का डिफरेंस करेंगे तो 0 और 2, 0 क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 4 है, इसी प्रकार 2 और 6 का डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 6 है। इसी प्रकार 6 और 2 भी बना सकते हैं एक पेयर, और 2 और 10, और 2 और 10 का हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8, और 8 किसका मल्टीप्लीफिकेशन है, 4 का। इस प्रकार हमारा ये रिलेशन दिया हुआ है, बन गया हमारा रिलेशन। फर्स्ट में हम देखेंगे, फर्स्ट क्या होती है हमारी रिफ्लेक्शन, तो देखना क्या होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव में, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया और प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया है। ए बी बी सी सी, जहां भी हमें ये नंबर्स मिल जाएं तो वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखना 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, तो ये भी हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 0 0 1 1 और 2 2 बिलोंग्स टू आर, तीनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, तो इसीलिए सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि कहा क्या पॉइंट होते हैं इसके, ए बी बी, तो यहां पर ए की जगह क्या रख दिए, 0 0, और 1 की जगह बी बी, तो 1 1, इसी प्रकार सी सी, तो 2 2 को हमने सी सी की जगह पर रख दिया है। तो स्टूडेंट्स इतना समझ आया आपको। इसी प्रकार हम इसके सेकंड को चेक करेंगे, सिमेट्रिक को, सिमेट्रिक्स जो होती है हमारी, सिमेट्रिक्स है या नहीं है। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स में होता है हमारा जैसे कि ए बी, इसी प्रकार ए बी और बी ए, अगर इस तरीके से हमारा रिलेशन में दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स हो जाएगा। तो हमारा 0 4 बिलोंग्स टू आर था, इसी प्रकार 4 बिलोंग्स टू 0 हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर 4, और 0 भी हमारा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो सो इट इज मैट्रिक्स। इसी प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार हम ट्रांजिटिव को देखेंगे। ट्रांजिटिव हमारा क्या है, 3। ट्रांजिटिव में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ए और बी बिलोंग्स टू है आर से, तो बी और सी क्या होगा, वो भी हमारा बिलोंग्स टू आर होगा। और थर्ड वाला ए और सी भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। अगर इस प्रकार हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो हम देखेंगे 1 और 5, 1 और 1 हमें दिया हुआ है, तो इसीलिए इसी प्रकार बी और सी, तो 1 और 5,
बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी 1 और 1 बचा, ये ए है और ये सी है, तो 1,1, तो ये हमारा क्या है, रिलेशन में है। तो इसी प्रकार सो इट इज ट्रांजिटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार हमारा इसका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इसका क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। रिलेशन दिया हुआ है हमें इसमें भी ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल बी इज एन इक्विवेलेंस। रिलेशन तो हमें क्या दिया हुआ है सेकंड में कि ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इसे देख लेंगे, अपने पास से बना लेते हैं इसका कोई भी रिलेशन। जैसे कि हमें जो दिया था सच में सेट में क्या दिया था, हमें इक्वल 0 1 2 3 डैश 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 12 तक दिए हुए थे हमें। इस प्रकार बना लेंगे। तो मैं आपको रिलेशन बनाने भी सिखा देती हूँ, जैसे 1 2 और 3 मैं ले लू। जब हमें नहीं दिए हुए तो हम इसी से रिलेशन बनाते हैं जो हमें डिजिट दी हुई है। तो 0 का हमारा रिलेशन किससे हो जाएगा, मैं इसे साइड में कोई ना, तो मैं इसका रिलेशन बनाती हूं। तो रिलेशन का 0 का किससे हो जाएगा, 0 0 से भी हो जाएगा, और 0 का 1 से, इसी प्रकार 0 का 2 से, और 0 का 3 से। इसी प्रकार अब हम 1 के पर आएंगे तो 1 का 0 से, 1 का 1 से, इसी प्रकार 1 का 2 से, 1 का 3 से, और इसी प्रकार 2 का 0 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, और 2 का 3 से, और इसी प्रकार 3 का 0 से, और 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, और 3 का, बस इतने ही हमारे क्या है, हमने इतनी ही डिजिट लिए। ज्यादा बड़ी डिजिट लेंगे तो हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो हम फर्स्ट देखेंगे हमारा रिफ्लेक्सिव में क्या है। रिफ्लेक्सिव में अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव में क्या होती है, जहां ए बी बी सी सी पॉइंट्स हो तो वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए 0 है, 1 1 1 1 है, और 2 2 है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 2 2। मैं 2 तक ही ले लेती हूँ, बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट हमारा आ गया। इसी प्रकार सेकंड को देखेंगे। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। इस प्रकार के कहीं हमें डिजिट मिलेगी तो हमारा क्या हो जाएगी, बिलोंग्स टू आर। वो दोनों क्या करने चाहिए, बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करने चाहिए जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है। तो हम देखेंगे जैसे कि 2 मैं लिख लू 0 कॉमा 2, तो 2 कॉमा 0 भी तो हमारा है रिलेशन में। इस प्रकार हम क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। तो आया समझ। तो ये भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज सिमेट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक्स हो गया। इसी प्रकार हम थर्ड को देखेंगे।
इसी प्रकार हमारा थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ए बी, बी सी और ए सी क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। तो हम देखेंगे 0 1 बिलोंग्स टू आर है, इसी प्रकार 1 और 2 हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो इसका हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ए और सी। तो 0 और 2 भी हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारे तीनों क्या है, इक्विवेलेंस आए हैं, मतलब तीनों हमारे क्या है, इक्विवेलेंट आए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा इसी प्रकार। और इसमें हमें एक पॉइंट और दिया हुआ है, इसमें हमें एक पॉइंट और दिया हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। दोनों में हमें बताना है कि दोनों में कौन कौन से इक्विवेलेंट्स जो हमारे 1 से रिलेटेड है वो हमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमारे इस सेकंड वाले में ही लिख देते हैं पहले हम, सेकंड वाले में कौन कौन से हैं रिलेटिव 1 से। तो इसमें हमारे क्या क्या है, जीरो 1 जहां पर बना रहा है उसी को हम लिख देंगे 1 0 1 1, ये भी हम लिख देंगे। चाहो तो आप स्टार्टिंग से भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि 1 1 1 5 5 1 आर एलिमेंट्स रिलेट टू 1। ये किससे है, रिलेट टू 1 है। इसी प्रकार हम फर्स्ट वाले पॉइंट में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है 0 वाले एलिमेंट्स लिखने में आपको, नहीं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सो दैट ऑल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज। तो इसमें हमें बताना है सिमेट्रिक्स बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इसमें हमें बताना है कि सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, ट्रांजिटिव तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक्स। तो इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट दिया हुआ है हमें, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक्स बट नॉट ट्रांजिटिव। इसी प्रकार इसका फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक्स नहीं है। इसी प्रकार फिफ्थ पॉइंट है इसका, सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसके पॉइंट्स हम अपने पास से ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं पॉइंट, जरूरी नहीं है आप कि क्वेश्चंस इसमें हम अपने पास से, स्टूडेंट्स हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हम कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी पॉइंट्स अपने पास से ले सकते हैं। तो हम जैसे कि आर फर्स्ट में हम देखेंगे, फर्स्ट में आर इक्वल टू हम मान ले, क्योंकि क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक्स तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो हमें पता है सिमेट्रिक्स में हमारे क्या कैसे पॉइंट्स होते हैं, ए और बी और बी और ए। तो हम अपने पास से मान ले ए 1 और 2 और 2 और 1। इस प्रकार हमने मान लिया 1 1 आना चाहिए रिलेशन में, 2 2 या 3 3 जो भी है, नॉन बिलोंग्स टू आर तो नॉट, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसीलिए क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ट्रांजिटिव में हमारा क्या होना चाहिए, ए बी, बी और सी और ए और सी। तो देखना 1
2 हम ले लें यहां से, 2 और 1 ले लें, ये दोनों क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। लेकिन जो हमारा तीसरा आएगा सी, ए और सी, तो ए क्या है यहाँ पर 1 है और सी क्या है हमारी, ए क्या है 1 है और सी क्या है 1 है, तो देखना 1,1 इसमें आ रहा है रिलेशन में, नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट अ ट्रांजिटिव। तो इसीलिए क्या नहीं है, हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसीलिए हमारा क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसी प्रकार हम इसका सेकंड पॉइंट लेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में हमसे बोल रहा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक्स। तो देखेंगे हम सेकंड का पॉइंट, सेकंड लेंगे, आर इक्वल टू हम क्या ले ले, रिलेशन 2,3 और 3,4। तो तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, ए और सी, तो 2 और 4 मैंने एक समझा दिया है आपको। तो इसमें क्या है हमारे, तो ये हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज ट्रांजिटिव। तो इसीलिए क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। और हमारे मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए, 1,1 सॉरी, ए और बी, बी और सी, जैसे कि 2 और 3 है, तो हमारा क्या होना चाहिए रिलेशन में, 3 और 2। तो क्या हमारा ये बिलोंग्स टू है, ये हमारा क्या नहीं है, बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट सिमेट्रिक्स। इसी प्रकार इसका हमारा ट्रांजिटिव है ये सिमेट्रिक्स और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमारे क्या होनी चाहिए, ए बी बी, तो देखना इसमें हमारे ए 2 2 या 3 3 है क्या, ये हमारे बिलोंग्स कर रहा है आर से, नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमारे रिलेशन में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाए, नॉट रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स समझ आया आपको। इसी प्रकार इसका हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड में हमसे बोला है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक्स है बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन हमारे ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम इसके क्या ले लें, थर्ड में रिलेशन क्या लेंगे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,1 1,1 2 2 1,2 और 2,1, इस प्रकार हम ले लें रिलेशन। अब देखना रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है, ए ए, यानी कि रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है, ए ए। बेटा समझ तो आ रहा है ना, जहां समझना है वहां क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं तो फिर गलत करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। वहां मैं बताने वाली नहीं होंगी, यहां तो मैं आपको बता रही हूँ 4-4 बार 6-6 बार आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको पूछना ही नहीं है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो, और जब मैं टेस्ट दूंगी तो आप करेंगे नहीं। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे क्या चीज समझ नहीं आ रही। अरे बेटा ये हमने अपने पास से नंबर्स लिए हैं, इसमें हमें कोई नंबर्स नहीं, इसमें हमें कोई रिलेशन बना के नहीं दिया, हमें सिर्फ बताना है कि रिफ्लेक्सिव का हमें पता है, रिफ्लेक्सिव में हमारे क्या क्या होते हैं, ए ए बी बी होते हैं, और इसी प्रकार और सिमेट्रिक्स में हमारा क्या होता है, ए बी और बी ए, इस प्रकार होते हैं। अब देखना ए ए बन रहा है हमारा रिफ्लेक्सिव में, तो हाँ, तो रिफ्लेक्सिव में क्या है हमारा, ए 1,1 2 2 बिलोंग्स टू आर, तो सो दैट so it
इज रिफ्लेक्सिव। आया समझ? और हमें पता है सिमेट्रिक्स में क्या होता है, ए बी और बी ए, तो ए और बी बन रहा है ए बी और बी ए, तो आया समझ सिमेट्रिक्स कहां से हुआ है? तो ए बी 1 2 2 और 1 ये क्या कर रहे हैं हमारे, बिलोंग्स टू आर है, तो सो इट इज सिमेट्रिक्स। आया समझ? और ट्रांजिटिव में हमें पता है कि ट्रांजिटिव में हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव में होता है ए बी बी सी और फिर लास्ट में ए और सी, जो हमें दो दिए हुए वो तीनों ही हमारे क्या करनी चाहिए, बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स से किससे बिलोंग्स करनी चाहिए, आर से बिलोंग्स करनी चाहिए। अब देखना इसमें हमारा, अगर हम कोई भी पॉइंट ले 1, जैसे कि मैं यहां से कोई भी एक पॉइंट लेती हूं, जैसे कि मैं यहां से लूं 1 और 2 और दूसरा ले लूं बी और सी, तो बिलोंग्स टू आर है, बट तो ए और सी क्या हो जाएगा 1,1, तो ये क्या बिलोंग्स टू आर है, क्या ये पूरे आर में है, क्या हमारे रिलेशन में है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आया समझ कि ट्रांजिटिव कौन सा है, सिमेट्रिक्स कौन सा है और रिफ्लेक्सिव कौन सा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप झट से उसको कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अब तो पूरे अच्छे से आगे आपको समझ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव आगे बेटा, तीनों चीजें समझ में, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसका 4th पॉइंट करते हैं। 4th पॉइंट में है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक्स। तो हम 4th में अपने पास से कोई भी रिलेशन ले लेंगे। 4th पॉइंट में रिलेशन लेंगे हम, रिलेशन इक्वल टू इस प्रकार लेंगे 1 और 1 2 2 1 और 2 2 और 3 और 1 और 3, इस प्रकार हम ले लेंगे। तो देखना बेटा, सिमेट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक्स नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें पहले देखेंगे हम, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, और ए मतलब ए और बी, तो ए 1 1 और 2 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 1 और 2 2, और ट्रांजिटिव में अगर मैं 1 और 2 लूं, बिलोंग्स टू आर है, इसी प्रकार 2 और 3 भी बिलोंग्स टू आर है, और तीसरा हमारा 1 और 3, तो 1 और 3 भी हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और सिमेट्रिक्स में हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक्स में हमें चाहिए ए बी और बी ए, तो ए बी का कहीं बन रहा है क्या, अगर हम ए और बी से ले तो बी क्या होना चाहिए था हमारा रिलेशन में, 2 और 1 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए था, तो इसीलिए ये हमारा क्या नहीं है, सिमेट्रिक्स नहीं है। तो जैसे कि मैं कोई भी इसमें से लूं 1 और 2, तो हमारा ये बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2, 1 नॉन बिलोंग्स टू आर, तो सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक्स। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉट अ सिमेट्रिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 5th पॉइंट है सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव तो है लेकिन हमारा क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका 5th पॉइंट लेंगे, 5th रिलेशन लेंगे। 5th में आर इक्वल टू 1 2 2 1, इसी प्रकार 2 3 और 1 3। अब देखना क्या होता है, सिमेट्रिक्स में हमारा क्या होता है, ए बी और 2 1, तो बिलोंग्स टू
आर, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक्स। और रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में होता है हमारा ए बी बी, तो कहीं भी है क्या हमारा ए और बी बी, क्या हमारे ये है 2 2 या 1 1, नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए हमारा, जैसे कि हमने लिया 1 1,2 लू में बिलोंग्स टू 2 और 3, बिलोंग्स टू आर है, ये बिलोंग्स टू आर है। इसी प्रकार 2,3 भी हमारा बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा 1 और 3, तो 1 और 3 हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है, तो सो इट इज ट्रांजिटिव, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो बेटा इस एक्सरसाइज में घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें 3 ही चीज हैं। क्या है 3, सिर्फ ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक्स। इन तीनों को अगर आपने जान लिया तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन y। जैसे कि हमें रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल टू पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट p नॉन इक्वल 0 0, ठीक है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। तो हमें इसे क्या करना है, इस प्रकार हम अपने पास एक ओरिजिन बनाएंगे, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है, मैं छोटा सा बना लेती हूं, जैसे इस प्रकार हमें दिया हुआ है, हमने एक को क्या मान लिया, P मान लिया, और एक को इस प्रकार हमने P Q और R 3 ओरिजिन मान लिया, और ये क्या मान लिया, O मान लिया, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे क्या है, 0 पॉइंट्स हैं, और इसे मैं R1 R2 और R3 मान लू, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इसमें हमें क्या दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OQ, ये हमारा क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OQ हो जाएगा। 3 ओरिजिन माने हैं हमने P Q R, ठीक है, O से, तो OP इक्वल टू OQ हो जाएगा। इसी प्रकार OQ इक्वल टू OR हो जाएगा। तो लेट हम अपने पास से लेट करेंगे, लेट O इज ओरिजिन, तो O क्या है हमारा, ओरिजिन है, तो R इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, रिलेशन इक्वल टू P Q P और Q है, सच दैट OP इक्वल टू OQ, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। तो सेट हम क्या मान लेंगे, लेट सेट A इक्वल टू क्या मान लेंगे, R1 R2 और R3, इस प्रकार हम मान लेंगे 3। तो हमारे इसमें रिलेशन क्या बन जाएगा, मैंने अभी आपको समझाया था, R2 R3, इस प्रकार हम बनाएंगे R1 R2 और R3। तो R का किससे होगा, पहले रिलेशन निकालेंगे R1, तो पहला क्या होगा, R1 का R से, इसी प्रकार R1 का R2 से, इसी प्रकार R1 का R3 से, इसी प्रकार R2 का R1 से,
R2 का R2 से, इसी प्रकार R2 का R3 से, इसी प्रकार R3 का R1 से, R3 का R2 से, R3 का R3 से, इस प्रकार हमारा रिलेशन है। तो फर्स्ट में हमारा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव में, सॉरी सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट में ए बी बी, तो R1 है, R1 है, इसी प्रकार R2 है, और R3 है, R3 और R3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड को देखेंगे। सिमेट्रिक्स में हमारा क्या होना चाहिए, ए बी बी ए, तो ए बी और बी ए है, R1 जैसे कि R1 R2 और R2 कॉमा R1 भी है हमारा रिलेशन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, सो इट इज सिमेट्रिक्स। इसी प्रकार हम थर्ड को देखेंगे। थर्ड में हमारा क्या होता है, ए बी बी सी और लास्ट में ए और सी, तो हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, R1 R2 बिलोंग्स टू है R, इसी प्रकार R2 और R3 बिलोंग्स टू है R, तो R1 और R3 हमारा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R, ये भी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। तो दिस इज अ ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया। तो हमें पता है कि क्योंकि हमारे तीनों ओरिजिन्स क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इसी प्रकार हम इसमें बनाते चले जाएं पॉइंट्स, तो हमारे सारे ओरिजिन क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक क्लॉक बना देंगे ओरिजिन सारे, तो हमारे क्या हो जाएगा इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा सारे, तो हम लिख देंगे लास्ट में दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस एज OP इजकल टू OQ इजकल टू OR। ये हमारे तीनों दिए हैं ओरिजिन, तो ओरिजिन हमारे क्या है, तीनों इक्वल हैं, तो दे फ्रॉम अ सर्किल ऑल पॉइंट्स, हम लिख देंगे दे फ्रॉम अ सर्किल एज ऑल points are equal distance from origin। कहां से है इस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से हमारे क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस बनाएंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑल ट्राइंगल्स एज, रिलेशन क्या दिया हुआ है, T1 T2 सच दैट, रिलेशन हमें दिया हुआ है T1 T2 सच दैट T इज सिमिलर टू T2, तो T क्या है हमारा, सिमिलर टू T2 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट दिया है सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन है, कंसीडर 3 राइट्स एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड्स 4 3 4 3 4 5, T2 विद साइड्स 5 12 13 और T3 विद साइड्स 6 8 10, विच ट्राइंगल्स अमोंग T1 T2 और T3 आर रिलेटेड, ये हमें बताना है। तो हम देखेंगे
तो हम रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले रिलेशन हमारा क्या होगा इसमें, तो रिलेशन इक्वल टू दिया हुआ है हमें T1 T2 such that T is similar to T2, ये हमें दिया हुआ है। तो हम इससे रिलेशन क्या बना लेंगे, R इक्वल टू T1 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 T2, इसी प्रकार T1 और T3 T1 T2 T1 T2 T1 इस प्रकार, और T2 और T2, ये हमारा रिलेशन बन गया। तो फर्स्ट में हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में होता है AA BB। तो देखना T1 T1 है, इसी प्रकार T2 है, रिलेशन में बिलोंग्स टू R, तो इट इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड में देखेंगे, हमारे सेकंड में क्या होता है AB और BA। तो AB और BA देखेंगे, AB और BA भी है T1 T2, इसी प्रकार T2, T1 बिलोंग्स टू R है, तो भी क्या हो जाएगी, इज सिमेट्रिक। इसी प्रकार थर्ड में तो ट्रांजिटिव होता है, थर्ड में ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारा AB BC और AC। तो T1 और T2 बिलोंग्स टू है R से, इसी प्रकार T2 और T1 भी क्या है हमारा बिलोंग्स टू R है। तो फिर हमारा A और B, तो A और C क्या है हमारा T1, तो ये भी हमारा क्या है बिलोंग्स टू R है, सो इज ट्रांजिटिव। ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। और अब हम देखेंगे हमारे T1 इक्वल टू हमारा क्या दे रखा था, यहाँ पर T1 इक्वल टू दिया है 3 4 और 5, T2 इक्वल टू हमें क्या दिया था 5 12 और 13, इसी प्रकार T3 क्या दिया था हमें 6 8 और 10। तो हम इनका T1 अपॉन T3 निकालेंगे, T1 अपॉन T3, तो T1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 6, इसी प्रकार 4 अपॉन 8 और 5 अपॉन 10। तो 3 बन जाते 3 2 जा 6, 4 बन जा 4 4 2 जा 8, 5 बन जा 5 5 2 जा 10। तो क्या आ गया इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो एज T1 एंड T3 क्या हो जाएगा ट्राइंगल R। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे T1 और T3, सो T1 एंड T3 ट्राइंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो T1 एंड T2 सिमिलर। तो यहां लिख देंगे हम एज T1 एंड T3 ट्राइंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, so T1 and T2 are similar। तो हमारा इसीलिए क्या हो जाएगा T1 एंड T2 क्या हो जाएगा हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ आया होगा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1 और P2। इसी प्रकार है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। P एंड P2 हैव सम नंबर्स ऑफ साइड्स। P1 और P2 क्या है हमारे सम नंबर्स ऑफ साइड्स हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये हमारा क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। जब हमारे ये तीनों रिलेशन
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। व्हाट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड इज टू राइट एंगल ट्राइंगल्स टी। तो विद साइड्स क्या है, 3, 4 और 5। तो हमें बताना है, हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, इसमें हम अपने रिलेशन देखेंगे। रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे रिलेशन हमारा क्या हो जाए, क्या दिया हुआ है, P1 P2 such that P1 and P2 have some sides, same side, same sides। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, तो हम इससे रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया है। P1 P2 P2 और P2, इसी प्रकार P1 और P2 और इसी प्रकार P2 और P1। ये हमारा रिलेशन बना। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो ए बी बी तो P1 P2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव। आया इतना समझ। इसी प्रकार हमारा सेकंड है सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स में क्या होता है, ए बी और बी ए। तो देखेंगे ए बी तो P1 P2, इसी प्रकार P2 और P1 रिलेटेड टू रिलेशन है, तो सो सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड को देखेंगे। थर्ड क्या है हमारा, ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में हमारा क्या होता है, ए ए बी 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 और ए बी बी सी और ए और सी लास्ट में। जैसे कि P1 P2 रिलेट है R से, बिलोंग्स टू R है। इसी प्रकार P2 P3 बिलोंग्स टू R होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, P1 P3 बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा क्या है, सो ट्रांजिटिव। तो इसीलिए हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। जो हमारी दी हुई साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इसी प्रकार गिवन साइड्स फ्रॉम अ राइट एंगल। राइट एंगल, समझ आया। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लगा दिया है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, लेट बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल L1 L2 such that L1 is a parallel to L2 पर। L1 किस पर पैरेलल है, L2 पर। so that R is equivalence relation, find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4। तो हमें इस प्रकार दिया हुआ है, हम बना लेंगे एक, जैसे कि इस तरीके से हमने बना लिया है। इस प्रकार हमने x और y लाइन बना ली है, x और y इस प्रकार x और y मैंने इस प्रकार दो लाइन बना ली है। तो हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, लाइन को L1 L2
3। मैंने इस प्रकार ये लाइन बना ली और इनके हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू, रिलेशन हमें दिया हुआ है L1 L2, इस प्रकार हमें सच दैट L1 पैरेलल है L2 पर, इस प्रकार हमें रिलेशन दिया हुआ है। इस प्रकार हमें दिया हुआ है तो हम इसके रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो L1 का L1 से होगा, इसी प्रकार L1 का L2 से होगा, इसी प्रकार L2 का L1 से होगा और L2 का L2 से होगा। इस प्रकार हम इनको, हमारा रिलेशन बन गया है। तो हम पहले में देखेंगे, पहले में हमारा क्या होगा, फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है ए बी बी, तो L1 है, इसी प्रकार L2 है, बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सो रिफ्लेक्सिव, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है हमारा दूसरा सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स में क्या होता है ए बी और बी ए, तो दूसरे में भी हमारा क्या हो जाएगा L1 L2 और L2 और L1 बिलोंग्स टू R, तो ये भी क्या हो जाएगा सिमेट्रिक्स। तो ये हमारा क्या हुआ सिमेट्रिक्स। इसी प्रकार थर्ड है ट्रांजिटिव, तो ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों होने चाहिए हमारे। थर्ड में क्या है L1 L2, जैसे कि हमने L1 L2 मान लिया, तो हमारा बिलोंग्स टू क्या है टू R, और L1 L3 भी हमारा क्या होगा, जब हम इसे करेंगे L1 L3 भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू R होगा, सॉरी L2 और L3, तो हमारा इसी प्रकार L1 A है और C क्या है L3 बिलोंग्स टू R होगा, तो ये क्या हो जाएगा सो ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, इसीलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो लाइंस, तो सो दिस इज रिलेशन इक्विवेलेंस, सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो ये जो हमारा तीसरा था लाइन रिलेटेड टू वाई, लाइन रिलेटेड टू वाई, वाई इक्वल टू हमें क्या दिया था 2x प्लस 4, तो हम क्या लिख देंगे, इसको कॉन्सोनेंट मान लेंगे 4 को, तो 4 क्या है हमारा कॉन्सोनेंट ही तो है, तो बाई इक्वल टू 2x प्लस सी इज आर पैरेलल लाइंस, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी कॉन्सोनेंट्स, आर पैरेलल लाइन, तो हमारी क्या हो जाएंगी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। इसी प्रकार हमारा 15 क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ तो आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा आपको समझ आ रहा है या नहीं? अगर नहीं समझ आ रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप यहीं रोक के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, अगर समझ आ रहा है तो अगर मैं कुछ पूछूं, अगर मैं टेस्ट लूं तो आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए। मुझे कितने 90% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए बोर्ड में भी, और जो मेरे टेस्ट है उसमें भी आपके क्या 90 प्लस मार्क्स आने जरूरी हैं। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, मल्टीपल चॉइस है, हमें इसमें देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ए 1 2 3 4 दिया हुआ है, गिवन बाय रिलेशन हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, और इस तरीके से हमें दिया हुआ है, करेक्ट द आंसर हमें देखना है।
तो आर क्या है हमारा, सेट क्या है इसमें, आप अपनी कॉपी बुक से इस क्वेश्चन को देख लेना। ए इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 इस तरीके से दिया हुआ है और रिलेशन हमें दिया हुआ है इसमें 1 2, हम देख लेंगे जैसे कि 1 2 2 2 इस प्रकार से 2 2 इसी प्रकार 1 1 और 4 4 इस तरीके से हमें दिए हुए हैं। जैसे कि 1 3 3 3 जैसे कि 1 का किससे होगा 3 का 1 और 3 3 3 और 3 2 इस प्रकार हमें रिलेशन दिया हुआ है और हमें इसमें बताना है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक्स बट नॉट ट्रांजिटिव। तो देखना इसमें हमारे ट्रांजिटिव नहीं निकलेगा क्या, निकल जाएगा, ठीक है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स में हमारा क्या होना चाहिए, तो ये हमारा सिमेट्रिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इस सिमेट्रिक्स में हमारे क्या होने चाहिए, हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं आपको तीनों को, नहीं तो मैं तीनों को दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट में हमारा क्या होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं ए बी बी, तो ए 1 1 2 2 बिलोंग्स टू है आर, तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव है। इसी प्रकार सेकंड सिमेट्रिक्स में हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक्स में होता है ए और बी, बी और ए, तो ए और बी है क्या इसमें, ए और बी अगर मैं मानू 1 2 तो क्या इसमें 2 और 1 भी है क्या, जैसे कि बिलोंग्स टू आर है बट 2 और 1 क्या नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्ट नॉट सिमेट्रिक्स, ठीक है। इसी प्रकार ट्रांजिटिव थर्ड में, ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव में हम कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे जैसे कि 1 3 और 3 3 क्या है बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी, तो 1 और 3 भी क्या होने चाहिए, जैसे कि मैं 2 और 3 ले लू, सॉरी 3 और 2 लू, अलग अलग डिजिट ले लेती हूं मैं 2 और 3 और एक मैंने 3 3 ले लिया, तो इसमें क्या होगा जैसे 1 और 1 1 मैंने लिए, क्या है ये बिलोंग्स टू आर है, तो इसका तीसरा भी क्या होना चाहिए ए और सी, तो 1 और 3 हमारा बिलोंग्स टू आर है, ये रहा बिलोंग्स टू आर, तो सो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक्स, तो लेकिन सिमेट्रिक्स नहीं है। तीसरे में आर इज सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हमें देखते ही क्वेश्चन को पता चल रहा है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार हम 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू, क्या दिया हुआ है हमें ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ज्यादा है किससे 6 से, तो चूज द करेक्ट आंसर, हमें इसमें आंसर चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट में हमारा क्या आ रहा है पॉइंट, फर्स्ट में 2 और 4, हम इनको देखेंगे समेशन आर है, देखना मतलब बिलोंग्स टू आर, तो क्या बोलेंगे ए इक्वल टू क्या है बी माइनस 2, ए इक्वल टू, तो ए क्या है 2 इक्वल टू बी माइनस 2, तो 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 2, और बी ज्यादा है किससे 6 से, तो क्या इसमें बी ज्यादा है 6 से, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी। इसी प्रकार सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है 3 इक्वल टू बी माइनस 2, तो क्या है 8 माइनस 2, तो 3 इक्वल टू 6 आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। इसी प्रकार ये बी पॉइंट है, ये ए है, इसी प्रकार सी को चेक करेंगे, सी क्या है 6 और 8, तो 6 इक्वल टू क्या रखेंगे बी माइनस ए, तो बी क्या है 8 माइनस 2, तो
तो 6 इक्वल टू 6 और ये क्या है बी 6 के इक्वल है। और ऐसे ही ये इसमें पॉइंट क्या कौन सा सही हो जाएगा सी। इसी प्रकार डी को भी एक बार मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। 8 इक्वल टू बी माइनस तो 7 माइनस 2 तो 8 इक्वल टू क्या आया 5। तो इक्वल है क्या नो। तो इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन और सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगर स्टूडेंट्स मैंने इतनी मेहनत की है, अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन सारे समझ आए। स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको क्वेश्चंस सारे ही समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट करिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।